नमस्कार प्रिय शिव भक्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी शिव गुरु के कृपा से सुखी और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल दैविक संसार में। आज आप लोगों को शिव गुरु का एक अत्यंत ही लाभकारी कथा सुनाने जा रहा हूँ, तो कृपा ध्यान से और अंत तक सुनिए। भक्त बंधुओं, आज की यह कथा हर कोई नहीं सुन सकता। इसे पूरा वही भक्त सुन पाता है जिसके मन में भगवान शिव के लिए सच्चा प्रेम, सच्चा विश्वास और सच्ची भक्ति होती है। क्योंकि भक्तों, इस पवित्र कथा को सुनने मात्र से भगवान शिव की ऐसी विशेष कृपा प्राप्त होती है जो हर किसी के भाग्य में नहीं लिखी होती। कहा गया है, इस कथा को जो भी श्रद्धा से सुन लेता है उसकी औलाद की गरीबी दूर हो जाती है, उसके बच्चों के ऊपर मंडराते कष्ट बाधाएं संकट सब राख हो जाते हैं। औलाद की लंबी उम्र, घर परिवार की समृद्धि, जीवन में शांति और सहजता, ये सब महादेव स्वयं प्रदान करते हैं। लेकिन भक्त बंधुओं, एक बात सदा याद रखना, गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि कोई भी भक्त अगर किसी भी पवित्र कथा को शुरू करने के बाद बीच में छोड़ देता है तो वह अपने वर्तमान जीवन का सबसे बड़ा पाप कर बैठता है। ऐसे भक्त को ना पुण्य मिलता है, ना आशीर्वाद मिलता है और ना ही महादेव की कृपा। इसलिए आज अगर आप सच में अपनी औलाद की खुशहाली चाहते हैं, अपने परिवार की रक्षा चाहते हैं, अपने घर पर शिव की छाया चाहते हैं, तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। और भक्तों, कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए। नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। ये केवल एक शब्द नहीं है, ये महादेव से जुड़ने का पहला कदम है। तो आइए भक्त बंधुओं, अब अपने मन को शांत करिए, श्रद्धा को दिल में बसाइए और इस दिव्य कथा को ध्यान से, भक्ति से और पूर्ण विश्वास से सुनिए। अब कथा आरंभ करते हैं। यह कथा है एक छोटे से धूल मिट्टी से सने गांव की, जहां जीवन की रफ्तार बहुत धीमी थी और जहां आशा की किरणें अक्सर बादलों के पीछे छिपी रहती थी। इसी गांव के एक कच्चे टूटे मकान में रहती थी माँ कांता, जिनकी दुनिया उनके 2 बेटों के इर्द गिर्द घूमती थी। बड़ा बेटा था गोविंद, जिसकी आंखों में बचपन से ही जिम्मेदारी की झलक थी, और छोटा था तिलक, जो अपनी माँ की तरह ही शांत स्वभाव का और मन का सच्चा था। उनके घर में धन संपत्ति के नाम पर सिर्फ था एक टूटा हुआ दीपक और पुराने हो चुके शिव जी की एक तस्वीर। माँ कांता की संपत्ति तो उनका अटूट विश्वास था। सुबह से शाम तक उनके होठों पर सिर्फ एक ही मंत्र होता था, ओम नमः शिवाय। हर मुश्किल में, हर निवाले से पहले, हर सांस में वो शिव का ही नाम लेती थी। उन्हें विश्वास था कि उनके भोलेनाथ उनकी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन अंत में वही उनकी नया पार लगाएंगे। गोविंद और तिलक बचपन से ही कठोर परिश्रम करते आ रहे थे। गांव में मजदूरी का काम हो या किसी के खेत में हाथ बटाना, दोनों भाई कभी पीछे नहीं हटते थे। लेकिन कहते हैं ना, जब समय बुरा होता है तो मेहनत का फल भी कम मिलता है। कई बार तो ऐसा होता था कि शाम को घर लौटते थे तो उनकी माँ के पास उन्हें खिलाने के लिए सिर्फ पानी और नमक ही होता था। उस समय कांता माँ की आंखों में नमी आ जाती थी, पर अगले ही पल वह मुस्कुराकर कहती थी, घबराओ नहीं मेरे बच्चों, ये रूखा सूखा भोजन भी शिव का प्रसाद है। जिस दिन वह खुश होंगे उस दिन हमारे आंगन में भी खुशहाली के फूल खिलेंगे। गोविंद का मन इन बातों से और भी अधिक व्यथित हो जाता था। वह जानता था कि उसकी माँ की भक्ति सच्ची है, पर उसकी जवानी माँ को इस हाल में देखकर तड़पती थी। वह रात रात भर जागता और सोचता, कब तक ऐसे चलेगा? क्या हमारी किस्मत में सिर्फ संघर्ष ही लिखा है? वह अपनी भुजाओं को देखता जिनमें अपार शक्ति थी, पर उसे लगाने के लिए गांव में कोई बड़ा अवसर नहीं था। एक दिन गांव में एक अजीब सी हलचल हुई। लोगों ने देखा कि गांव की कच्ची सड़क पर एक दमकती हुई बड़ी गाड़ी आकर रुकी है। उस गाड़ी से उतरा एक अमीर, शानदार कपड़े पहना हुआ आदमी, जिसके हाथ में सोने की घड़ी थी और उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। गांव वालों ने फुसफुसाहट शुरू कर दी, यह कौन है? यह कहाँ से आया है? गोविंद और तिलक भी दूर खड़े होकर यह दृश्य देख रहे थे। उनकी आंखें उस आदमी की चमचमाती कार और उसके साफ सुथरे कपड़ों पर ठहर गई। यह आदमी गांव का नहीं था। जल्द ही पता चला कि वह आदमी पास के शहर से आया है, उस शहर का जिसका नाम उन्होंने सिर्फ कहानियों में सुना था, जहां बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं और जहां पैसा पेड़ों पर उगता है।
ऐसा लोग मानते थे। तिलक ने अपने बड़े भाई के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, भैया, क्या हम भी कभी ऐसे बन पाएंगे? गोविंद ने गहरी सांस ली। उस अमीर आदमी को देखना उनके लिए सिर्फ एक दृश्य नहीं था, बल्कि वह एक प्रतीक था, एक संकेत था कि उनके जीवन में भी बदलाव की संभावना है। उसने तिलक को देखा, फिर आसमान की ओर देखा, जैसे शिवजी से पूछ रहा हो, क्या अब समय आ गया है प्रभु? उसी रात माँ कांता जब अपनी शिव पूजा कर रही थी, तब गोविंद और तिलक उनके पास आए। गोविंद ने कहा, माँ, अब और नहीं, हम आपकी यह हालत नहीं देख सकते, हमने फैसला किया है। माँ कांता ने प्यार से उनके चेहरों को सहलाया और कहा, क्या फैसला मेरे लाल? तिलक ने उत्तर दिया, माँ, हम शहर जाएंगे, उसी शहर जहाँ से वहाँ आदमी आया था। हमें पता है कि वहाँ काम है, वहाँ अवसर है, हम वहाँ मजदूरी करेंगे, कुछ सीखेंगे और आपके लिए एक खुशहाल जीवन लेकर वापस आएंगे। माँ कांता की आंखों में आंसू आ गए। उनके बच्चों का यह निर्णय उन्हें एक बड़ी चुनौती लग रहा था। शहर एक माया जाल जैसा था, जहाँ उनके सीधे साधे बच्चे खो भी सकते थे, पर उनके विश्वास ने उन्हें संबल दिया। उन्होंने अपने दोनों बेटों को गले लगाया और उनके कान में फुसफुसाया, जाओ मेरे बच्चों, पर एक बात याद रखना, अपने काम में हमेशा ईमानदार रहना और हर पल शिव को याद रखना। जिस भी रास्ते पर चलो, हर बाधा को शिव की परीक्षा समझना और जान लेना कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए अखंड जप करती रहूंगी। यह बात सुनकर गोविंद और तिलक का संकल्प और भी मजबूत हो गया। अगले दिन सुबह के पहले उजाले में उन्होंने अपनी माँ के चरण छुए और केवल 2 जोड़ी पुराने कपड़े और माँ का दिया हुआ थोड़ा सा सूखा भोजन लेकर एक अज्ञात यात्रा पर निकल पड़े। उनकी पीठ पर सिर्फ एक गठरी थी, पर उनके हृदय में भोलेनाथ का नाम और सपनों का बड़ा बोझ था। और यहीं से शुरू होती है संघर्ष की असली कहानी। क्या उन्हें शहर में काम मिलेगा? क्या उनका अटूट विश्वास उन्हें उस मायावी दुनिया में बचा पाएगा? गोविंद और तिलक जब कई दिनों की पैदल यात्रा के बाद शहर की सीमा पर पहुंचे, तो उनकी आंखें चौंधिया गईं। यह उनके गांव जैसा बिल्कुल नहीं था। चारों ओर शोर, धुआं, भागते लोग और ऊंची ऊंची इमारतें थीं जो आसमान को छूने की होड़ में लगी थी। शहर की चमक दमक उन्हें एक पल के लिए तो अचंभित कर गई, पर अगले ही पल इस विशाल और निर्दयी शहर ने उन्हें उनकी छोटी सी औकात का एहसास करा दिया। उन्हें गांव में यह भ्रम था कि शहर में काम आसानी से मिल जाता है, पर वास्तविकता बड़ी कठोर थी। गोविंद और तिलक ने दिन रात एक कर दिया। वे हर गली में भटके, हर कारखाने के दरवाजे खटखटाए, हर निर्माण स्थल पर जाकर खड़े हुए। साहब, कोई भी काम दे दो, हम भूखे हैं। भैया, हमें काम आता नहीं, पर हम सीख लेंगे, हमें एक मौका दो। पर हर जगह से उन्हें एक ही जवाब मिलता, यहाँ अनपढ़ों के लिए कोई जगह नहीं है, जाओ कहीं और देखो। या फिर लोग उन्हें गांव के सीधे साधे लौंडे समझकर ठगने की कोशिश करते। दोनों भाई थक कर चूर हो जाते थे। उनका लाया हुआ सूखा भोजन 2-3 दिन में ही खत्म हो गया। अब उनके पास सिर्फ पीने के लिए पानी था और रात बिताने के लिए किसी पुल के नीचे की जगह। कई रातें तो उन्होंने भूखे पेट ही गुजारी। गोविंद बड़ा होने के नाते अपनी थकान और निराशा को छिपाने की कोशिश करता था, पर तिलक का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर उसका दिल रोता था। तिलक अक्सर उदास होकर पूछता, भैया, क्या माँ की प्रार्थनाएं बेकार गई? क्या भोलेनाथ ने हमें त्याग दिया? ऐसे समय में गोविंद अपनी सारी शक्ति जुटाकर उसे गले लगाता। वह जानता था कि तिलक का विश्वास डगमगा रहा है और उसे सहारा देना उसका फर्ज है। गोविंद कहता, तिलक, यह क्या कह रहा है? माँ की प्रार्थनाएं तो कभी बेकार नहीं जा सकती, और हमारे भोलेनाथ तो महादेव हैं, वह कभी अपने भक्त को नहीं छोड़ते। यह हमारी कठिन परीक्षा चल रही है। याद है माँ ने क्या कहा था? हर बाधा को शिव की परीक्षा समझना। जब उनका मन बिल्कुल टूट जाता तो वे दोनों किसी शांत कोने में बैठकर आंखें बंद कर लेते और अपनी माँ की तरह मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते। इस जाप से उन्हें एक अजीब सी शांति और अदृश्य ऊर्जा मिलती थी। उन्हें लगता था जैसे उनकी माँ की आवाज उनके पास ही कहीं गूंज रही हो। इस बीच गांव में माँ कांता की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। बेटे शहर चले गए थे और उनकी चिंता उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उन्हें पता था कि उनके बच्चे कितने सीधे और भोले हैं,
और शहर कितना निर्दयी हो सकता है। कांता मान ने अपना हर पल शिव की भक्ति में लगा दिया था। उनका घर अब एक छोटा सा मंदिर बन गया था। वे अखंड दीपक जलाकर रखती थी और दिन में कई बार रुद्राक्ष की माला लेकर बैठ जाती थी। हे मेरे भोलेनाथ, मेरे बच्चों को सहारा देना, उन्हें भटकने न देना। उनके मार्ग की हर बाधा को तुम स्वयं पार करना। वह फूट फूट कर रोती थी, पर अगले ही पल शिव का ध्यान करके अपने मन को शांत कर लेती थी। उन्हें अपने बच्चों से ज्यादा शिव की शक्ति पर विश्वास था। वह जानती थी कि शहर की कठिनाइयां उनके बच्चों का कच्चा मन तोड़ सकती है, पर उन्हें यह भी विश्वास था कि भक्ति की शक्ति उन्हें टूटने नहीं देगी। मां की यह अटूट प्रार्थना एक अदृश्य कवच बनकर दूर शहर में भटक रहे गोविंद और तिलक को हर खतरे से बचा रही थी। एक शाम लगातार काम की तलाश में असफल होने के बाद दोनों भाई एक खाली पड़ी इमारत के कोने में बैठे थे। उनकी आंखों में निराशा की गहरी छाप थी। उनकी जेब खाली थी और पेट भूख से जल रहा था। गोविंद ने अपनी निराशा में एक पत्थर उठाया और उसे जमीन पर पटकने ही वाला था कि उसे अपनी मां का चेहरा याद आ गया। शांत, भक्तिमय और विश्वास से भरा हुआ उसने पत्थर फेंक दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर से ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। तिलक भी उनके साथ जुड़ गया। अचानक उन्हें लगा जैसे उनके कानों में किसी की आवाज आई हो, हिम्मत मत हारो। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, उन्होंने देखा कि उस अंधेरी इमारत के पास एक छोटा सा चाय वाला अपनी दुकान बंद कर रहा था। वह आदमी उनके पास आया। उसने उनकी थकान और मायूसी भांप ली। अरे भाई, तुम दोनों यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? बड़े परेशान लग रहे हो, उस आदमी ने पूछा। गोविंद ने अपनी सारी कहानी टूटे शब्दों में उसे सुनाई। चाय वाले का नाम था शंकर, यानी कि एक और संकेत जैसे शिवजी ने उसे भेजा हो। शंकर ने उन्हें देखा, मुस्कुराया और कहा, घबराओ नहीं, शहर बड़ा है पर यहाँ अच्छे लोग भी हैं, तुम मेरे साथ चलो। उस शंकर नामक व्यक्ति ने उन्हें ना सिर्फ पेट भर खाना खिलाया बल्कि उन्हें एक बहुत बड़ा सहारा भी दिया। उसने उन्हें बताया कि शहर के बाहर एक बड़ी फैक्ट्री है जहाँ नए मजदूरों को काम पर रखा जा रहा है और वह उन्हें वहां तक पहुंचा देगा। गोविंद और तिलक ने उस अजनबी शंकर के सामने सिर झुकाया। यह ईश्वरीय मदद थी। यह उन्हें साफ महसूस हो रहा था। उनकी मां की प्रार्थनाएं काम कर रही थीं। अब उनके पास एक दिशा थी, एक उम्मीद की किरण थी। अगले दिन वह दोनों भाई उस शंकर की मदद से शहर से कुछ दूर स्थित एक विशाल कारखाने के दरवाजे पर खड़े थे। उनके शरीर में अब भी थकान थी, पर उनके मन में एक नया उत्साह था। गोविंद और तिलक उस विशाल कारखाने की गेट के सामने खड़े थे। धुएं और मशीनों की गड़गड़ाहट से उन्हें थोड़ी घबराहट हो रही थी, पर अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने गहरी सांस ली और अंदर की ओर कदम बढ़ाए। सौभाग्य से उन्हें जल्द ही कारखाने में काम मिल गया। यह काम बहुत ही नीचे स्तर का था। मशीनों के पास खड़े रहकर सामान ढोना, कचरा साफ करना और अन्य मजदूरों के छोटे मोटे काम करना। वेतन बहुत कम था, इतना कि बस पेट भर भोजन और रात में सोने की जगह मिल जाए, पर यह उनके लिए अमृत के समान था। कम से कम अब उन्हें भूखा तो नहीं सोना पड़ेगा। उन्होंने उस काम को शिव की भक्ति मानकर स्वीकार किया। जहां अन्य मजदूर काम चोरी करते या शिकायत करते, वहीं गोविंद और तिलक पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करते। गोविंद अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करता और तिलक शांत दिमाग का होने के कारण मशीनों के संचालन को ध्यान से देखता। उनके दिमाग में हमेशा अपनी मां कांता की बातें गूंजती रहती थी। ईमानदारी और निष्ठा ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। वे दोनों भाई बहुत कम सोते थे। दिन में कठोर परिश्रम करने के बाद रात में जब सब सो जाते तो वे चुपके से उठकर कारखाने के पुराने फेंके हुए हिस्सों को इकट्ठा करते। गोविंद ने देखा कि कारखाने में लोहे और कल पुर्जों का काम होता है। हालांकि उन्हें मशीनों के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी, पर तिलक का दिमाग बहुत तेज था। तिलक, जो हमेशा शांत रहता था, अब मशीनों की भाषा समझने लगा था। वो देखता था कि कौन सा पुर्जा कैसे काम करता है और कौन सा पुर्जा किस कारण खराब होता है। वो छोटे मोटे बेकार पड़े कल पुर्जों को साफ करता और उन्हें वापस जोड़ने की कोशिश करता। यह उनका छिपा हुआ स्कूल था।
गोविंद उस छोटे भाई की लगन देखकर प्रसन्न होता। वह उसे हर संभव मदद करता। कभी किसी अनुभवी कारीगर से कोई बात सुन ली तो आकर तिलक को बताता। उनके लिए यह काम सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं था, बल्कि यह हुनर सीखने का एक अनमोल अवसर था। कारखाने का एक वरिष्ठ कारीगर था जो अपनी कारीगरी के लिए बहुत मशहूर था। उसका नाम था दामोदर बाबू। वो स्वभाव से थोड़े कड़क थे और किसी को आसानी से सिखाते नहीं थे। एक दिन दामोदर बाबू की एक महत्वपूर्ण मशीन खराब हो गई। बड़े बड़े कारीगरों ने उसे ठीक करने की कोशिश की, पर सफलता नहीं मिली। कारखाने का उत्पादन रुक गया, जिससे सबको चिंता होने लगी। गोविंद और तिलक दूर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। तिलक ने ध्यान से उस टूटे हुए पुर्जे को देखा जिसे कारीगरों ने अलग रख दिया था। गोविंद ने उससे मना किया। तिलक, तू क्यों रिस्क ले रहा है? ये बड़े कारीगरों का काम है। पर तिलक के मन में एक अजीब सा विश्वास था। उसने धीरे से दामोदर बाबू के पास जाकर विनम्रता से पूछा, बाबूजी, क्या मैं इस पुर्जे को एक बार देख सकता हूँ? दामोदर बाबू को उस मजदूर के साहस पर थोड़ा गुस्सा आया, पर जब उन्होंने तिलक की आंखों में निष्ठा और ज्ञान की प्यास देखी तो वह शांत हो गए। जा देख ले, वैसे भी अब तो यह कबाड़ ही है, उन्होंने व्यंग से कहा। तिलक ने पुर्जे को उठाया। उसने उसे साफ किया। अपनी सालों की मेहनत से सीखे गए अनुभव के आधार पर उसमें एक छोटी सी कमी पहचानी और अपने औजारों, जो उसने कबाड़ से ही बनाए थे, उसे ठीक करने की कोशिश की। कुछ देर की मशक्कत के बाद उसने वो पुर्जा लाकर दामोदर बाबू को दिया। दामोदर बाबू ने झुंझलाहट में वो पुर्जा मशीन में लगाया और उसे चालू किया, और फिर चमत्कार हुआ। जो मशीन घंटों से बंद थी वह सहजता से चलने लगी। दामोदर बाबू की आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। उन्होंने तिलक को ऊपर से नीचे तक देखा। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि जिस काम को बड़े बड़े कारीगर नहीं कर सके, वो इस भोले भाले गांव के लड़के ने कर दिखाया। उन्होंने पूछा, ये तुमने कैसे किया बालक? तिलक ने सिर्फ इतना कहा, बाबूजी, मैंने इसे रोज देखा है। ये कैसे काम करता है? ये सब महादेव की कृपा है, और मैंने बस अपनी माँ की शिक्षा याद रखी कि काम को मन से करो। उस दिन के बाद गोविंद और तिलक का मान सम्मान कारखाने में बढ़ गया। दामोदर बाबू ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। उन्होंने उन्हें कठिन और नया हुनर सिखाना शुरू किया। दोनों भाई अब केवल मजदूर नहीं थे, वे कुशल कारीगर बनने की राह पर थे। गोविंद जहां अब प्रबंधन और व्यवस्थापन के गुण सीख रहा था, वहीं तिलक मशीनरी और तकनीकी ज्ञान में पारंगत होता जा रहा था। उन्हें पता चल गया था कि यह शिव का ही दिया हुआ अवसर है। गांव में मां कांता को अभी भी उनके बेटों की कोई खबर नहीं मिली थी। वह अपने घर में आंसू और भक्ति के बीच झूल रही थी। पर एक रात उन्होंने सपने में देखा कि शिव जी स्वयं उनके सामने खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कांता मां से कहा, तुम्हारे बच्चों पर मेरी कृपा है। उनका विश्वास और तुम्हारा जप उन्हें सही मार्ग पर ले जा रहा है। अब चिंता मत करो। मां कांता सुबह उठी तो उनका मन शांति और आनंद से भरा हुआ था। उन्हें पता था कि अब उनके बच्चों को रास्ता मिल चुका है। गोविंद और तिलक ने अब पर्याप्त पैसा बचा लिया था और मास्टर कारीगरी सीख ली थी। शहर ने उन्हें तोड़ना चाहा था, पर उन्होंने शहर से सीखना चुना था। अब समय आ गया था वापस लौटने का, पर सिर्फ वापस लौटने का नहीं, बल्कि एक सपने को साकार करने का। एक शुभ दिन गोविंद और तिलक ने कारखाने के मालिक और दामोदर बाबू से आशीर्वाद लिया और वापस अपने गांव की ओर चल दिए। जब वे अपने पुराने मिट्टी वाले घर के सामने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी मां कांता मां घर के दरवाजे पर बैठकर शिव का जाप कर रही थी। जैसे ही मां ने अपने बेटों को स्वस्थ, सफल और आत्मविश्वास से भरपूर देखा तो उनके हाथों से रुद्राक्ष की माला गिर गई। वह दौड़कर अपने बेटों से लिपट गई। यह मिलन सिर्फ मां और बेटों का मिलन नहीं था, यह भक्त और भगवान की कृपा का मिलन था। कांता मां ने तुरंत भोलेनाथ का धन्यवाद किया, जिनके नाम पर उन्होंने वर्षों तक उपवास और जप किया था। लेकिन गोविंद और तिलक सिर्फ मां से मिलने नहीं आए थे, वे एक बड़ा उद्देश्य लेकर आए थे। गोविंद ने अपनी मां को बताया, मां, हम वापस आ गए हैं, पर अब मजदूरी करने नहीं, हम यहाँ पर अपनी नई शुरुआत करेंगे। हम शहर में जो हुनर सीख कर आए हैं
उससे अपने गांव की तस्वीर बदलेंगे। दोनों भाइयों ने अपनी छोटी सी जमा पूंजी का उपयोग करके अपने घर के पीछे के एक छोटे से खाली हिस्से में एक छोटी सी कार्यशाला बनाने का फैसला किया। उन्होंने शहर से कुछ जरूरी मशीनें और औजार खरीदे। उनका विचार था कि वे आसपास के किसानों के लिए कृषि उपकरण बनाएंगे और गांव वालों के लिए छोटी मोटी मरम्मत का काम करेंगे। उन्होंने अपनी कार्यशाला का नाम रखा शिव शक्ति उद्योग। गांव वालों ने जब उन्हें धूल मिट्टी में काम करते देखा तो शुरू में उन्होंने उनका मजाक उड़ाया। अरे देखो, शहर से लौटे हैं और फिर से लोहे पीट रहे हैं। इन दो अनपढ़ों ने क्या सोचा है? गांव में भला कौन सी कंपनी चलेगी? पागल हो गए हैं। इन्हें तो शहर में रहकर बड़ा वेतन कमाना चाहिए था। लेकिन गोविंद और तिलक ने किसी की परवाह नहीं की। उन्हें पता था कि उनका काम ही उनकी पहचान बनेगा। कांतामान ने उन दोनों को बल दिया। वह हर सुबह कार्यशाला में जाकर गंगा जल छिड़कती थी और शिव का आवाहन करती थी। शुरुआत बहुत कठिन थी। गांव में बिजली की समस्या थी। कच्चा माल लाने में बहुत खर्चा आता था और सबसे बड़ी बात गांव वालों का अविश्वास। लोगों को शहर की बनी चीजों पर ज्यादा भरोसा था, न कि इन दो नए लड़कों पर। एक बार उन्होंने एक उत्कृष्ट हल यानी कि हल चलाने का उपकरण बनाकर एक बड़े किसान को दिया। किसान ने कुछ दिन इस्तेमाल किया और फिर वह हल टूट गया। किसान गुस्से में कार्यशाला में आया और चिल्लाने लगा। किसान ने कहा, तुम दोनों ने मेरा समय और पैसा बर्बाद कर दिया। तुम्हारी यह शिव शक्ति किसी काम की नहीं है। गोविंद और तिलक पर यह आरोप एक बड़े वज्रपात जैसा था। उनका दिल टूट गया। रात को दोनों भाई कार्यशाला में बैठकर सोचते रहे। तिलक ने उदास होकर कहा, भैया, शायद गांव में काम शुरू करने का हमारा फैसला गलत था। गोविंद ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि अब विश्वास दिखाने का समय है। अगले दिन गोविंद उस किसान के पास गया। उसने विनम्रता से पूछा कि हल कहाँ टूटा है। उसने देखा कि हल उनकी कारीगरी के कारण नहीं, बल्कि किसान द्वारा गलत तरीके से उपयोग करने के कारण टूटा था। इसके बावजूद गोविंद ने किसान से कोई बहस नहीं की। गोविंद ने कहा, बाबूजी, मैं मानता हूं कि हमारी चीज में कमी रही होगी। आप यह हल हमें वापस दे दीजिए। मैं इसे बिना कोई पैसा लिए आपके लिए नया बना दूंगा और इस बार यह पहले से भी मजबूत होगा। यह बात सुनकर किसान हैरान रह गया। उसने पहली बार किसी कारीगर में इतनी ईमानदारी देखी थी। गोविंद और तिलक ने रातों रात मेहनत करके बेहतर धातु का इस्तेमाल करके एक नया और मजबूत हल बनाया। उन्होंने किसान को वह हल दिया और उससे विनती की कि उसे वह सही ढंग से उपयोग करे। इस ईमानदारी और समर्पण ने गांव वालों के दिल को छू लिया। यह घटना पूरे गांव में फैल गई। लोगों को पहली बार लगा कि यह दोनों भाई सिर्फ व्यापार नहीं कर रहे बल्कि सेवा भी कर रहे हैं। धीरे धीरे उनके पास ऑर्डर आने लगे। उनके बनाए उपकरण शहर के उपकरणों से भी अच्छे साबित होने लगे, क्योंकि गोविंद और तिलक हर उपकरण में छोटी छोटी कमियां दूर करते थे और गांव की जमीन के हिसाब से उन्हें बनाते थे। शिव शक्ति उद्योग अब नाम बन चुका था, पर सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता। जब उन्हें थोड़ी सफलता मिली तो गांव के कुछ अमीर और ईर्ष्यालु लोग उनसे जलने लगे। उन्होंने उनके काम में बाधा डालनी शुरू कर दी। कभी कच्चा माल नहीं मिलने देते तो कभी उन्हें डराते धमकाते। शिव शक्ति उद्योग अब गांव में एक चर्चा का विषय बन चुका था। गोविंद का प्रबंधन कौशल और तिलक का तकनीकी ज्ञान मिलकर ऐसे उत्पाद तैयार कर रहे थे जिनकी गुणवत्ता बेजोड़ थी। अब गांव के किसान दूर दूर से आकर उन्हीं से उपकरण खरीदते थे। लेकिन गांव का एक अमीर आदमी था जिसका नाम था धर्मपाल। वह अपनी अमीरी के घमंड में चूर रहता था और नहीं चाहता था कि गोविंद और तिलक जैसे गरीब घर के लड़के उससे आगे निकल जाएं। धर्मपाल की अपनी पुरानी दुकानें थीं जहां वह शहर के महंगे और घटिया उपकरण बेचता था और गोविंद तिलक की वजह से उसका व्यापार चौपट हो रहा था। धर्मपाल ने गोविंद और तिलक को बर्बाद करने की ठान ली। सबसे पहले उसने गांव के कच्चे माल के सप्लायरों को पैसे खिलाकर उन्हें गोविंद और तिलक को माल ना देने के लिए मना लिया। जब दोनों भाई सुबह काम पर गए तो उन्हें पता चला कि उनका सारा कच्चा माल खत्म हो चुका है और कोई उन्हें माल देने को तैयार नहीं है। गोविंद ने चिंता में तिलक से पूछा, तिलक, ये क्या हो रहा है?
सारे रास्ते बंद हो गए हैं। तिलक ने उत्तर दिया, भैया ये कोई संयोग नहीं, ये शत्रु की चाल है। गोविंद जानता था कि यह धर्मपाल का काम है। उसने धर्मपाल के पास जाकर विनम्रता से बात करने की कोशिश की, पर धर्मपाल ने उन्हें अपमानित किया और कहा, जाओ अपनी उस टूटी फूटी कार्यशाला को बंद करो और वापस शहर में जाकर मजदूरी करो। यह व्यापार तुम्हारे बस का नहीं है। गोविंद को गुस्सा आया, पर उसने धैर्य रखा। उसे अपनी मां की बात याद थी, गुस्सा विनाश का पहला कदम है। जब दोनों भाई निराश होकर घर लौटे तो कांतामां ने उन्हें देखा। वह तुरंत समझ गई कि उन्हें दया परीक्षा का सामना करना पड़ रहा है। कांतामां ने उन्हें बैठाया, अपने हाथ से पानी पिलाया और कहा, मेरे बच्चों, जब तुम सही रास्ते पर चलते हो तो बाधाएं बड़ी आती हैं, पर याद रखना, आग में तप कर ही सोना कुंदन बनता है। अब तुम लोग उदास क्यों हो? जाओ मेरे शिव से प्रार्थना करो और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। मां की बातों में अटूट बल था। गोविंद और तिलक ने रात भर शिव जी के सामने बैठकर ध्यान किया। सुबह होते ही तिलक के दिमाग में एक नया विचार आया। तिलक ने कहा, भैया अगर गांव में हमें कच्चा माल नहीं मिल रहा तो हम शहर क्यों ना जाएं? हमने वहां काम किया है, हम सप्लायरों को जानते हैं। अगर हम सीधे बड़े व्यापारी से माल खरीदें तो हमें कम दाम पर भी मिलेगा और धर्मपाल कुछ नहीं कर पाएगा। यह विचार क्रांतिकारी था। गोविंद को जैसे भोलेनाथ ने ही रास्ता दिखाया हो। अगले ही दिन गोविंद ने अपनी बची हुई जमा पूंजी ली और शहर के लिए रवाना हो गया। शहर में गोविंद ने अपने पुराने कारीगर दोस्तों की मदद से एक बड़े इस्पात व्यापारी से संपर्क किया। गोविंद की ईमानदारी और काम के प्रति उसकी समझ से वह व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ। व्यापारी ने न सिर्फ उन्हें उचित मूल्य पर कच्चा माल दिया, बल्कि उन्हें उधार पर भी माल उपलब्ध कराया। यह देखकर कि गोविंद में आगे बढ़ने की लगन है, गोविंद ट्रक भरकर कच्चा माल लेकर गांव लौटा। धर्मपाल जब यह देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है। उसकी चाल उसी पर उल्टी पड़ गई थी। अब गोविंद और तिलक सीधे शहर से माल ला रहे थे, जिससे उनकी लागत कम हो गई और वे अपने उत्पादों को और भी सस्ते दामों पर बेच पा रहे थे। शिव शक्ति उद्योग अब रुकने वाला नहीं था। वे अब दिन रात काम करते थे। उन्होंने न सिर्फ किसानों के लिए उपकरण बनाए, बल्कि गांव के युवा बेरोजगारों को भी अपने साथ काम पर लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने उन्हें हुनर सिखाया और बेहतर वेतन दिया। देखते ही देखते उनकी कार्यशाला एक छोटी कंपनी में बदल गई। अब गांव में एक नई चर्चा शुरू हो गई थी। गोविंद और तिलक सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए काम कर रहे हैं। उनकी मां की भक्ति देखो, शिवजी ने उनका हाथ पकड़ लिया है। गोविंद और तिलक ने अपनी कमाई से सबसे पहले अपने कच्चे घर को पक्का बनवाया और उसमें कांता मां के लिए एक सुंदर शिव मंदिर बनवाया। मां कांता ने जब अपने बच्चों की सफलता और उनका यह परोपकारी भाव देखा तो उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। गोविंद और तिलक अब केवल सफल व्यापारी नहीं थे, वे गांव के आदर्श बन चुके थे। धर्मपाल की अमीरी अब ईर्ष्या में सिमट कर रह गई थी, जबकि गोविंद और तिलक की ईमानदारी ने उन्हें जनता का सम्मान दिला दिया था। शिव शक्ति उद्योग अब सिर्फ एक कार्यशाला नहीं, बल्कि उम्मीद की किरण बन चुका था। गोविंद और तिलक ने अपनी सफलता का श्रेय हमेशा अपनी मां की भक्ति और भोलेनाथ की कृपा को दिया। उनका मानना था कि वे सिर्फ माध्यम हैं, काम तो महादेव करवा रहे हैं। गोविंद ने अब व्यापार विस्तार पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने देखा कि उनके उत्पाद की गुणवत्ता आसपास के अन्य कस्बों में बिकने वाले सामान से कहीं बेहतर है। तिलक ने एक अद्भुत यंत्र बनाया। क्योंकि गांव में बिजली की समस्या रहती थी, तिलक ने कृषि के लिए एक ऐसा यंत्र विकसित किया जो कम ऊर्जा का उपयोग करके अधिक काम कर सके। इस अभिनव उपकरण की खबर आसपास के जिलों में फैल गई। किसानों ने इसे भोले बाबा का यंत्र कहना शुरू कर दिया, क्योंकि यह संकट में काम आता था। एक दिन जिला मुख्यालय से एक सरकारी अधिकारी उनके गांव आया। यह अधिकारी कृषि विभाग का था और वह उस कम ऊर्जा वाले उपकरण के बारे में सुनकर आया था। अधिकारी ने उनकी कार्यशाला देखी। गोविंद के प्रबंधन और तिलक के ज्ञान से वह बहुत प्रभावित हुआ। अधिकारी ने गोविंद से कहा, गोविंद जी, आपका यह उपकरण क्रांतिकारी है।
इससे हमारे पूरे जिले के छोटे किसानों को बहुत लाभ होगा। हम आपको बड़े ऑर्डर देना चाहते हैं ताकि आप इसे सरकारी रियायती दर पर किसानों तक पहुंचा सकें। यह गोविंद और तिलक के लिए बहुत बड़ा अवसर था। यह सिर्फ बड़ा व्यापार नहीं था, बल्कि यह पूरे क्षेत्र की सेवा करने का मौका था। गोविंद ने तुरंत उस ऑर्डर को स्वीकार किया, पर शर्त यह थी कि उन्हें बहुत बड़ी मात्रा में माल का उत्पादन करना था, जिसके लिए उन्हें बड़ी मशीनें लगानी थीं और ज्यादा मजदूर रखने थे। ये सबसे बड़ी चुनौती थी। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे इतनी बड़ी मशीनें खरीद सकें। जब यह बात गांव में फैली तो वहीं धर्मपाल फिर सक्रिय हो गए। उसने गांव में अफवाह फैला दी कि गोविंद और तिलक यह बड़ा सरकारी काम नहीं कर पाएंगे और सरकारी पैसा लेकर भाग जाएंगे। इन गरीबों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए। वह गांव वालों को भड़काता। लेकिन अब गांव के लोग गोविंद और तिलक को अच्छी तरह जान चुके थे। अब वे धर्मपाल की झूठी बातों पर विश्वास नहीं करते थे। गोविंद और तिलक ने अपनी मां को सारी बात बताई। कांता मां फिर मुस्कुराकर बोली, जब शिवजी ने बड़ा काम दिया है तो रास्ता भी वहीं दिखाएंगे। तुम जाओ और जिले के सबसे बड़े बैंक में जाओ, उन्हें अपनी ईमानदारी दिखाओ और महादेव का नाम लेकर लोन मांगो। गोविंद और तिलक ने मां के कहे अनुसार किया। वे बैंक गए और वहां के प्रबंधक को अपनी पूरी कहानी बताई। कैसे उन्होंने शून्य से शुरुआत की, कैसे उन्होंने हुनर सीखा और कैसे उनकी ईमानदारी ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया। उन्होंने अपने उत्पादों की गुणवत्ता और सरकारी ऑर्डर के बारे में भी बताया। बैंक प्रबंधक गोविंद की सच्चाई और तिलक के ज्ञान से अभिभूत हो गए। उसने देखा कि यह दोनों लड़के केवल पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। देखो, तुम सब वादा करो कि चाहे कितनी भी संपत्ति आ जाए, तुम कभी सादगी और सेवा भाव को नहीं छोड़ोगे। चारों ने एक साथ शिवलिंग को छूकर यह अटूट वादा किया। विवाह का दिन आया। गांव के छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी लोग इस अनोखे विवाह में शामिल हुए। गोविंद और तिलक, जो अब महंगे सूट पहन सकते थे, उन्होंने साधारण पर सुंदर पारंपरिक पोशाकें पहनी। दुल्हने, पल्लवी और रचना भी भारी गहनों के बजाय अपनी सरलता और सुंदरता में दैवीय लग रही थी। विवाह का सबसे खास हिस्सा था। कांता मां ने हवन करवाया, जिसमें शिव पार्वती की स्तुति की गई। विवाह की हर रस्म भक्ति और प्रेम से भरी हुई थी। उन्होंने दहेज के रूप में दोनों बहुओं को सोने चांदी के बदले रुद्राक्ष की माला और शिव चालीसा की पुस्तकें दी। यह देखकर सभी गांव वालों की आंखें भर आईं। गांव का वह धर्मपाल भी अपनी पत्नी के साथ आया था। जब उसने देखा कि गोविंद और तिलक इतने धनवान होने के बावजूद कितने विनम्र और सादगीपूर्ण तरीके से विवाह कर रहे हैं, तो उसके मन का मैल पूरी तरह धुल गया। उसने सबके सामने गोविंद और तिलक के चरित्र की तारीफ की और कांता मां से क्षमा मांगी। गोविंद और तिलक के विवाह के बाद उनके घर में 4 चांद लग गए। पल्लवी और रचना दोनों ही संस्कारी बहुएं थीं। वे तुरंत कांता मां की सेवा में लग गई। पल्लवी अपनी शांत प्रकृति से घर और कंपनी के दफ्तरी कामकाज में गोविंद की मदद करने लगी। वह हिसाब किताब में बहुत ईमानदार थी, जिससे गोविंद का कार्यभार कम हो गया। रचना, जो सेवा भाव से भरी थी, उसने कांता मां की भक्ति और गांव की सामाजिक सेवा के काम को संभाल लिया। वह अब रोज सुबह शिव मंदिर को साफ करती और गांव की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं के लिए काम करती। कांता मां ने जब अपने घर को खुशियों और भक्ति से भरा देखा, तो उन्हें लगा कि उनका जीवन सफल हो गया है। उनके बेटे, जो कभी भूखे सोते थे, आज न सिर्फ संपन्न हैं बल्कि संस्कारी और सेवाभावी भी हैं। उनकी बहुएं भी उन्हें अपनी बेटियों जैसी प्रिय थीं। एक रात कांता मां ने शिवजी के सामने दीपक जलाया। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे, पर यह दुख के नहीं बल्कि आनंद के आंसू थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे मेरे भोलेनाथ, आपने मेरी हर परीक्षा ली, पर अंत में आपने मुझे मेरी कल्पना से भी अधिक दिया। मेरे बच्चों को ईमानदारी, सुख और सम्मान दिया। मैं आपकी असीम कृपा के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। यह धन्यवाद केवल माँ का नहीं, यह हर उस भक्त का धन्यवाद था जो कठिन समय में भी अपने ईश्वर पर विश्वास रखता है। अब गोविंद और तिलक का घर खुशहाली और प्रेम का प्रतीक बन गया था। उनकी कंपनी देश भर में फैलने वाली थी, पर उससे पहले उन्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा करना था।
शादी के बाद गोविंद और तिलक का संकल्प और भी मजबूत हो गया। उन्हें अब सिर्फ अपनी माँ और पत्नियों का ही नहीं बल्कि पूरे गांव का समर्थन प्राप्त था। गोविंद ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर अपनी माँ और शिव की भक्ति के सम्मान में भवानी शंकर उद्योग समूह रख दिया। गोविंद और तिलक ने अब पूरे देश के बाजार पर ध्यान केंद्रित किया। तिलक के अद्वितीय नवाचार और गोविंद के ईमानदार प्रबंधन के कारण उनकी कंपनी तेजी से विकसित होती गई। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी गुणवत्ता और ईमानदारी। वे कभी मुनाफे के लिए गुणवत्ता से समझौता नहीं करते थे और अपने कर्मचारियों, जो ज्यादातर गांव के लोग थे, को परिवार मानते थे। कुछ ही वर्षों में भवानी शंकर उद्योग समूह की देश के हर कोने में शाखाएं खुल गईं। उन्होंने न सिर्फ कृषि उपकरण बनाए बल्कि ऐसे कई अन्य उत्पाद भी बनाए जो आम आदमी के जीवन को आसान बनाते थे। जो कंपनी एक टूटी हुई कार्यशाला से शुरू हुई थी, वह अब देश की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी, जिसका नाम ईमानदारी और भारतीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में लिया जाता था। यह सफलता सिर्फ व्यापारिक नहीं थी बल्कि नैतिक भी थी। गोविंद और तिलक को देश के सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा गया। जब वे बड़े बड़े समारोहों में जाते तो अपनी साधारण वेशभूषा और विनम्रता से सबका दिल एक जीत लेते थे। वे अपनी सफलता का हर श्रेय अपनी मां कांता और भगवान शिव को देते थे। यह कथा हमें सिखाती है कि सफलता सिर्फ पैसे से नहीं नापी जाती बल्कि चरित्र और विश्वास से नापी जाती है। मां कांता का चरित्र हमें सिखाता है कि अटूट विश्वास और भक्ति में कितनी शक्ति होती है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब भी ईश्वर का नाम हमें मार्ग दिखाता है। उनकी भक्ति ने उनके बेटों के लिए एक अदृश्य कवच का काम किया। गोविंद और तिलक का जीवन हमें बताता है कि कठोर परिश्रम, नया हुनर सीखने की लगन और सबसे महत्वपूर्ण ईमानदारी किसी भी गरीबी को हरा सकती है। उन्होंने शहर की चमक दमक में भटकना नहीं सीखा बल्कि सीखना चुना। गोविंद और तिलक ने गांव के अमीर व्यक्ति बनकर कभी भी गरीबी को नहीं भुलाया। उन्होंने अपनी संपत्ति का उपयोग समाज की भलाई के लिए किया और यही कारण था कि उन्हें पैसे से ज्यादा सम्मान मिला। उनका विवाह सादगी और संस्कार का प्रतीक बना, जो दर्शाता है कि असली खुशी दौलत में नहीं बल्कि प्रेम और मूल्यों में है। आज भी उस गांव में, जिसे अब शिवपुरी कहा जाता है, लोग गोविंद और तिलक की कहानी सुनाते हैं। उनकी कंपनी भवानी शंकर उद्योग समूह एक अमर उदाहरण है कि अगर आप अपने कर्मों में निष्ठा रखें तो भगवान शिव की कृपा आपको गरीबी की धूल से उठाकर सफलता के शिखर तक पहुंचा सकती है। अंत में मां कांता हमेशा एक ही बात कहती थी कि मेरे बच्चों ने जो कुछ भी पाया है वह सिर्फ भोलेनाथ की इच्छा थी। उन्होंने उन्हें परीक्षा दी पर कभी त्यागा नहीं। इसलिए मेरे प्यारे श्रोताओं, आप भी जीवन में कभी निराश ना हो। बस अपने कर्मों पर ध्यान दें और हर पल ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें, क्योंकि ईमानदारी और भक्ति ही आपके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। भक्त बंधुओं, ऐसी भक्ति भरी कथाएं रोज सुननी चाहिए, क्योंकि कथा सुनने से केवल पुण्य नहीं मिलता, कथा मन को शांति देती है, जीवन को एक नई सीख देती है और हमारे भीतर भक्ति का एक मधुर प्रकाश जगा देती है। कथा सुनने वाला कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि उसके साथ महादेव की कृपा की छाया चलती है। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो, आपको शांति, सीख और भक्ति का अनुभव मिला हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब भक्त बंधुओं, अंत में मेरी एक सच्ची, सरल और हृदय से निकली प्रार्थना। हे भोलेनाथ, जिस भी भक्त ने इस कथा को अंत तक श्रद्धा, प्रेम और विश्वास से सुना है, आप उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और खुशियां बरसाएं। उनका परिवार सुरक्षित रहे, उनकी औलाद तरक्की करे और उनके जीवन से हर दुख, हर बाधा हमेशा के लिए दूर हो जाए। प्रेम से बोलिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। भक्त बंधुओं, जो भी इस कथा को समय निकालकर पूरा सुनेगा, उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी। देखिए, ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माता, विष्णु को पालनहार और शिव को सहारकर्ता माना जाता है। इसलिए जो भक्त भगवान शिव की इस कथा को ध्यान से अंत तक सुनेगा, उसकी और उसके परिवार में
अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी। उसका सदैव शिव कृपा से कल्याण होगा। गुरु पुराण में कहा गया है कि इस कथा को अधूरा सुनना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए अपने दैनिक जीवन से कुछ पल निकालें और भगवान शिव के आशीर्वाद को अनुभव करें। शिव पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से शिव कथा सुनता है उसके पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा सुनते समय व्यक्ति के भीतर भक्ति का भाव जागता है और यह भाव ही पापों को भस्म कर देता है। जैसे अग्नि सूखी लकड़ी को भस्म कर देती है, भगवान शिव को महामृत्युंजय कहा गया है। उनकी कथा सुनने वाला व्यक्ति अकाल मृत्यु से सुरक्षित रहता है। शिव कथा सुनने से देह में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और हर रोग, हर कष्ट अपने आप कम हो जाते हैं। जो नित्य शिव कथा सुनता है वह स्वयं शिव की कृपा से दीर्घ आयु और निरोगी बनता है। जहाँ शिव कथा होती है वहाँ देवी पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी का आशीर्वाद भी रहता है। घर के कलह, अशांति और दरिद्रता दूर होती है। शिव कथा सुनने से घर में भक्ति और प्रेम का वातावरण बनता है, जिससे परिवार में एकता और सद्भाव बढ़ता है। शिव कथा वह दीपक है जो घर के हर अंधकार को दूर करता है। शिव पुराण में यह वचन है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से शिव कथा सुनता है वह अंत समय में शिवलोक को प्राप्त होता है। कथा सुनते सुनते आत्मा धीरे धीरे शिव तत्व से जुड़ने लगती है और जब यह जुड़ाव पूर्ण होता है तो व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। शिव जी ने एक वरदान दिया कि जो मेरी कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है उसके जीवन से अंधकार सदा के लिए दूर हो जाता है। उसे न मृत्यु का भय रहता है न दुर्भाग्य का। उसके घर में सदैव सुख, धन और शांति का वास रहता है। जो भी सच्चे मन से शिव कथा सुनता है वह शिव का प्रिय हो जाता है और शिव का प्रिय कभी दुखी नहीं रहता। तो भक्त बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए भगवान शिव की इस कथा को और मन ही मन में भगवान शिव के नाम का जाप अवश्य करें। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत की सुबह अत्यंत मनोहर थी। हिमाच्छादित शिखरों पर सुनहरी किरणें चमक रही थीं, मंद मंद पवन बह रही थी और सारा वातावरण हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा था। भगवान महादेव अपनी प्रिय अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ नंदी पर आरूढ़ थे। देवक, आर्षि, गंधर्व और अप्सराएं सब कैलाश पर एकत्र हुए थे। यह दिन विशेष था क्योंकि शिव पार्वती ने सब देवताओं को आमंत्रित किया था। थोड़ी देर बाद माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए भगवान शिव से कहा, स्वामी, आज देखिए सभी देवता अपने पने वैभव में यहाँ उपस्थित हैं, परंतु एक बात सदा मेरे मन में आती है। भगवान शिव ने प्रेम से पूछा, क्या बात है देवी? पार्वती बोली, यह तो सत्य है कि हर देवता की अपनी शक्ति है। कोई वायु का स्वामी, कोई अग्नि का, कोई धन का, परंतु इनमें सबसे बुद्धिमान और सबसे तेज कौन है यह आज तक किसी ने नहीं जाना। आप ही बताइए कौन है सबसे श्रेष्ठ? शिव मुस्कुराए, देवी तुम्हारा प्रश्न अत्यंत रोचक है, आज इसका उत्तर खोज ही लेते हैं। उन्होंने सभा में बैठे सभी देवताओं की ओर देखा और कहा, हे देव, आज मैं तुम सबके बीच एक छोटी सी परीक्षा रखना चाहता हूँ। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि सबसे तेज, सबसे बुद्धिमान और सबसे योग्य कौन है। सभी देवता उत्सुकता से बोले, आपका आदेश क्या है प्रभु? शिव बोले, जो भी इस सृष्टि के 5 चक्कर सबसे पहले लगाकर यहाँ लौट आएगा उसे मैं सर्वश्रेष्ठ घोषित करूंगा। सभा में उत्साह की लहर दौड़ गई। वायुदेव बोले, प्रभु यह तो मेरे लिए सरल कार्य है, मैं तो वायु हूँ, गति मेरा स्वभाव है। अग्निदेव बोले, जब तक वायु चलेगा मैं दहकता रहूंगा, देखते हैं कौन मुझसे आगे निकलता है। सूर्यदेव ने गर्व से कहा, मेरे रथ की गति समय को भी मात देती है, मैं सबसे पहले लौटूंगा। कार्तिकेय ने मयूर पर बैठते हुए कहा, पिताजी मैं आपका पुत्र हूँ, मैं भी पीछे नहीं रहूंगा। सभी देवता हंसने लगे। वहीं एक और छोटे गणेश जी अपने मूषक पर शांत भाव से बैठे थे। माता पार्वती ने देखा कि वे मौन हैं। उन्होंने स्नेहपूर्वक पूछा, बेटा तुम क्यों कुछ नहीं बोल रहे? गणेश जी ने नतमस्तक होकर कहा, माँ जो भी उचित होगा वही करूंगा। गंगा उधर भगवान शिव ने शंख उठाया और बोले, प्रतियोगिता प्रारंभ। शंखनाद की ध्वनि कैलाश से लेकर ब्रह्मांड तक गूंज उठी। इंद्रदेव अपने ऐरावत पर सवार हुए कार्तिकेय मयूर पर, सूर्यदेव अपने रथ पर, वायुदेव अपने वेग से उड़ चले। चारों दिशाएं उनके प्रकाश और गति से भर उठी।
केवल गणेश जी वहीं बैठे मुस्कुरा रहे थे। माता पार्वती ने पूछा, अच्छा बेटा, तुम अभी तक क्यों नहीं चले? गणेश जी बोले, माता, जाने की क्या आवश्यकता जब सृष्टि का मूल आपके चरणों में ही है। आप दोनों ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। माता पार्वती मुस्कुराई किंतु बोली, लेकिन नियम तो सभी के लिए समान है। गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ माता, नियम समान है, पर अर्थ अलग अलग। जिसे सत्य ज्ञात हो जाए उसके लिए ब्रह्मांड की परिक्रमा यहीं पूर्ण हो जाती है। इतना कहकर उन्होंने धीरे धीरे मूषक पर सवार होकर भगवान शिव और माता पार्वती की 5 बार परिक्रमा की। हर परिक्रमा के साथ बोले, आप ही सृष्टि हो, आप ही पालन करता और आप ही संहारता। आप दोनों के चरणों में ही संपूर्ण विश्व का केंद्र है। शिव पार्वती ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके नेत्रों में गर्व और स्नेह छलक उठा। वहीं देवताओं की उड़ान जारी थी, कोई नम में, कोई सागर पर, कोई पर्वतों के ऊपर। समय बीतता गया। गणेश जी ने अपनी परिक्रमा पूर्ण की, प्रणाम किया और शांत भाव से एक और बैठ गए। कई घंटे बीत चुके थे। आकाश में सूर्य अस्त होने को था, फिर भी कोई देवता लौटकर नहीं आया था। कैलाश पर्वत के चारों ओर अब संध्या की सुनहरी आभा फैल रही थी। भगवान शिव अपने ध्यान में थे और माता पार्वती मंद मुस्कान के साथ अपने पुत्र गणेश की ओर देख रही थी। माता पार्वती बोली, बेटा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा यह तर्क सबको स्वीकार होगा? बाकी देवता जब पृथ्वी और ब्रह्मांड के 5 चक्कर लगाकर लौटेंगे तब शायद कोई तुम्हारी परिक्रमा को माने ही नहीं। गणेश जी शांत भाव से बोले, माता, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जब बुद्धि सच्ची हो तब परिणाम स्वयं बोलता है। इधर थोड़ी ही देर में आकाश में गड़गड़ाहट सी हुई। देवताओं के रथ और वाहन एक एक करके लौटने लगे। सबसे पहले आए वायुदेव। उनका मुख गर्भ से दमक रहा था। प्रभु, मैंने सृष्टि के 5 चक्कर पूरे कर लिए। देखिए, मेरी गति से कोई मुकाबला नहीं कर सका। फिर आए अग्निदेव, उनके पीछे सूर्यदेव और अंत में कार्तिकेय अपने मयूर पर तेजी से उतरे। सभी देवता थके हुए किंतु गर्वित थे। इंद्रदेव ने सबसे पहले कहा, महादेव, हमने प्रतियोगिता पूरी कर ली है। अब बताइए, विजेता कौन? शिव मुस्कुराए, थोड़ा धैर्य रखो, अभी तो सभी को उपस्थित होना है। तभी कार्तिकेय ने चारों ओर देखा और पूछा, पिता गणेश भाई कहाँ हैं? क्या वे अभी तक लौटे नहीं? माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, वे तो कहीं गए ही नहीं, यहीं तुम्हारे सामने बैठे हैं। कार्तिकेय ने हैरानी से कहा, क्या यहाँ बैठे रहे तो फिर प्रतियोगिता का अर्थ ही क्या रहा? सभी देवता हंसने लगे। वायुदेव बोले, गणेश जी को तो इस मूषक से चलने में ही युग लग जाएगा, वे भला 5 चक्कर कैसे लगाते? गणेश जी मुस्कुराते रहे। भगवान शिव ने हाथ उठाकर सभी को शांत किया। सभी ने अपनी गति दिखाई। अब सुनते हैं गणेश क्या कहते। शिव ने गणेश जी से पूछा, बेटा, तुमने यात्रा क्यों नहीं की? गणेश जी ने सिर झुकाया और बोले, पिता, जब आप और माता ही इस सृष्टि के कारण हैं तो आपके 5 चक्कर लगाना ही ब्रह्मांड के 5 चक्करों के समान है। जो आपकी परिक्रमा करता है वह संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा कर लेता है। इसलिए मैंने मूषक को चलाने की आवश्यकता नहीं समझी। सभा में कुछ क्षणों के लिए मौन छा गया। फिर अग्निदेव बोले, परंतु यह तो नियमों के विपरीत है प्रभु। हमने ब्रह्मांड के 5 चक्कर पूरे किए और इन्होंने केवल यहाँ बैठे बैठे 5 फेरे लगा लिए। ये कैसे न्याय हुआ? शिव ने गंभीर स्वर में कहा, देवग, तुम सब ने गति दिखाई, लेकिन गणेश ने बुद्धि का प्रयोग किया। यह परीक्षा केवल शक्ति की नहीं, बुद्धि और भक्ति की भी थी। माता पार्वती गर्भ से अपने पुत्र की ओर देखने लगी। मेरे बेटे ने सिद्ध कर दिया कि सच्चा विजेता वही है जो केवल दौड़ता नहीं, सोचता भी है। वायुदेव अभी भी कुछ असंतुष्ट थे। प्रभु, क्या केवल चतुराई ही श्रेष्ठता का माप है? गणेश जी मुस्कुराकर कहा, नहीं देव, चतुराई नहीं, श्रद्धा और विवेक। मैंने यह नहीं सोचा कि कैसे जीतूं, मैंने ये सोचा कि सृष्टि का सार कहाँ है। और जब झात हुआ कि वह आप दोनों के चरणों में है तो वहीं परिक्रमा कर ली। भगवान शिव ने उठकर गणेश जी के मस्तक पर हाथ रखा। बेटा, आज से तुम केवल मेरे नहीं, समस्त देवताओं में प्रथम पूज्य रहोगे। जो भी कार्य, पूजा, यज्ञ या अनुष्ठान होगा वह तुम्हारे नाम से आरंभ होगा। सभी देवता एक साथ बोले। गणपति बप्पा मोरया आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। गंधर्वों ने वीणा बजाई।
और समस्त लोकों में गणेश जी की जयकार गूंज उठी। माता पार्वती की आंखों से आंसू छलक पड़े। आज मेरे पुत्र ने यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति और बुद्धि साथ हो तो असंभव कुछ भी नहीं। भगवान शिव बोले, गणेश, आज तुमने न केवल देवताओं को बल्कि मुझे भी सिखाया कि सच्ची विजय अंतर्मन की शांति और निष्ठा में है, न कि बाहरी वेग में। सभा में बैठे सभी देवता झुककर गणेश जी को प्रणाम करने लगे। कैलाश पर्वत पर चारों ओर आनंद का वातावरण था। पुष्पों की वर्षा अब भी हो रही थी और सभी देवता जय श्री गणेश के जयकारों में मग्न थे। किंतु इसी बीच कार्तिकेय के मन में एक हल्की सी उदासी थी। वे अपने छोटे भाई गणेश जी की ओर देखकर बोले, भैया, मैं तो आपको सच्चे मन से बहुत चाहता हूँ, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती। आपने तो दौड़ में भाग ही नहीं लिया, फिर भी आप विजेता कैसे बने? क्या मेहनत का कोई मूल्य नहीं? गणेश जी मुस्कुराए और धीरे से बोले, भाई, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है। देखो, जीवन में केवल गति ही सब कुछ नहीं होती। बुद्धि और समझ के बिना गति व्यर्थ है। जिसने यह समझ लिया कि लक्ष्य कहाँ है, वही सच्चा विजेता होता है। कार्तिकेय बोले, पर भाई, हम सब तो भगवान के ही आदेश पर दौड़े थे, फिर आप कैसे अलग सोच सके? गणेश जी ने कहा, क्योंकि मैंने आदेश के भाव को समझा, केवल शब्दों को नहीं। पिता ने कहा था, जो सृष्टि के 5 चक्कर लगाए, और मेरे लिए सृष्टि वही है जहां भगवान शिव और माता पार्वती है, क्योंकि वे ही सृष्टि के कर्ता पालक और संहारक हैं। उनके चरणों में ही पूरा ब्रह्मांड समाया है। इसलिए जब मैंने उनकी परिक्रमा की तो मैं समस्त सृष्टि की परिक्रमा कर चुका था। सभा में गहरा मौन छा गया। हर देवता के हृदय में एक नई समझ जाग उठी। अग्निदेव बोले, गणेश, तुमने हमें सिखाया कि बुद्धि केवल ज्ञान नहीं बल्कि दृष्टि भी है, चीजों को अलग नजर से देखने की क्षमता। भगवान शिव ने स्नेहपूर्वक कहा, और यही कारण है कि आज से तुमको बुद्धि और सिद्धि दोनों की प्राप्ति होगी। जो तुम्हारी आराधना करेगा उसके कार्य सिद्ध होंगे और वह बाधाओं से मुक्त रहेगा। माता पार्वती ने आगे बढ़कर अपने पुत्र को आलिंगन में भर लिया। बेटा, आज तुमने समस्त लोगों को यह शिक्षा दी कि भगवान के आदेश को केवल पालन ही नहीं, अनुभव से समझना भी आवश्यक है। तभी वायुदेव बोले, गणेश जी, आपने तो हमें भी नम्र कर दिया। हम अपने वेग पर गर्व करते थे, पर आज ज्ञात हुआ कि सबसे बड़ी शक्ति विनम्रता और भक्ति में है। सूर्यदेव ने भी सिर झुकाया। आपके तेज के आगे मेरा तेज भी फीका पड़ गया। यह बुद्धि का प्रकाश है जो सृष्टि को दिशा देता है। शिव जी ने सबकी ओर देखा और बोले, देवताओं, ध्यान रखो, जीवन की दौड़ में जो केवल गति को पूजता है वह भ्रम में रहता है, पर जो बुद्धि, भक्ति और विनम्रता को साथ लेकर चलता है वही सच्चा विजेता है। गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा, पिता, मैं तो आपका सेवक हूँ। यदि मेरी बुद्धि का उपयोग दूसरों के कल्याण में हो तो वही मेरी सबसे बड़ी विजय होगी। शिव जी ने वरदान दिया, तथास्तु। आज से हर पूजा, हर यज्ञ, हर मंगल कार्य तुम्हारे नाम से आरंभ होगा। जब तक कोई मनुष्य तुम्हारा नाम स्मरण नहीं करेगा तब तक कोई शुभ कार्य सिद्ध नहीं होगा। तभी आकाश से एक दिव्य ध्वनि गूंजी, जय श्री गणेश, जय गणपति देव। पुष्पों की वर्षा तेज हो गई। गंधर्व वीणा बजाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। माता पार्वती ने शिव जी से कहा, स्वामी देखिए, आज सारा ब्रह्मांड आनंद से झूम रहा है। ये सब हमारे पुत्र की बुद्धि और भक्ति का फल है। शिव जी ने कहा, देवी, यही तो संसार को समझना चाहिए कि शक्ति और बुद्धि जब भक्ति से जुड़ती है तभी चमत्कार होता है। रात ढलने लगी थी। सब देवता अपने पन्ने लोकों को लौटने की तैयारी कर रहे थे। कार्तिकेय ने गणेश जी से कहा, भैया, आज से मैं भी केवल दौड़ नहीं लगाऊंगा, पहले सोचूंगा कि दौड़ किस दिशा में लगानी है। गणेश जी ने स्नेह से कहा, यही बुद्धि की पहचान है। भाई सबने मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो भी इस कथा को सुनेगा उसमें बुद्धि, भक्ति और विनम्रता का संगम होगा। उसके घर में कभी कलह नहीं होगी और वह जीवन में हर कार्य में सफलता पाएगा। माता पार्वती बोली, जो माता पिता की परिक्रमा को भगवान की परिक्रमा समझे वही सच्चा भक्त है, क्योंकि माता पिता ही ईश्वर का प्रथम रूप है। गणेश जी ने सबको नमस्कार किया और बोले, हे देवक, मैं तो आप सबका सेवक हूँ। जब भी किसी भक्त के कार्य में बाधा आए
मैं पहले पहुंचकर उसे दूर करूंगा। तभी भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, गणेश, तुम केवल देवताओं के ही नहीं, सभी जीवों के रक्षक रहोगे। जो भी तुम्हारा स्मरण करेगा, उसके जीवन की सभी कठिनाइयां स्वतः समाप्त होंगी। सभा में फिर से जय श्री गणेश के नाद गूंज उठे। कैलाश पर्वत पर उस रात दिव्य प्रकाश फैल गया। देवता, ऋषि और समस्त प्राणी उस बुद्धि और भक्ति की महिमा का गान करने लगे। भक्त बंधुओं, भगवान गणेश ने यह सिद्ध किया कि गति नहीं, बुद्धि सर्वोपरि है। जिसके मन में श्रद्धा, विवेक और माता पिता के प्रति भक्ति होती है, वही सच्चा विजेता बनता है। जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है, उसके जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता के द्वार खुलते हैं। इस प्रकार भगवान शिव की यह अद्भुत कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर कभी भी अपने भक्त की परीक्षा बिना कारण नहीं लेते। हर कठिनाई, हर संघर्ष हमारे जीवन को नई दिशा देने के लिए होता है। कभी कभी जो कष्ट हमें असंभव लगता है, वही हमारे भीतर की भक्ति और शक्ति को जागृत करता है। जिसने सच्चे मन से भोलेनाथ का नाम लिया, उसके जीवन से अंधकार स्वयं मिट जाता है। महादेव की कृपा से वह व्यक्ति सदैव सच्चे मार्ग पर चलता है, क्योंकि शिव केवल संहार नहीं करते, वे अज्ञान, दुख और अहंकार का संहार करते हैं। भोलेनाथ वह है जो एक बूंद भक्ति पर भी सागर समान प्रेम बरसाते हैं। वे न धन देखते हैं, न पद, न शक्ति, बस हृदय की सच्चाई देखते हैं। जो उनके चरणों में मन से समर्पित होता है, उसे संसार की कोई भी विपत्ति डिगा नहीं सकती। जो भी भक्त श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसके जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का वास होता है। कैलाशपति महादेव हर उस आत्मा को आशीर्वाद देते हैं जो भक्ति, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलता है। उनके नाम के उच्चारण से ही पाप नष्ट होते हैं, मन में स्थिरता आती है और जीवन में दिव्यता का प्रकाश फैलता है। यदि आप जीवन में किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं, तो एक बार हर हर महादेव कहकर देखिए। आपके भीतर छिपी सारी शक्ति स्वयं प्रकट हो जाएगी। महादेव अपने भक्तों के एक आह्वान पर ही उपस्थित हो जाते हैं। बस सच्चे मन से उन्हें पुकारिए, क्योंकि शिव से कुछ भी छिपा नहीं है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो कृपया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भगवान शिव की यह पवित्र कथाएं हर घर, हर हृदय तक पहुंच सके। आपका एक छोटा सा समर्थन किसी और के जीवन में भक्ति की एक नई किरण जगा सकता है। हर सुबह और हर रात बस एक बार बोलिए ओम नमः शिवाय, और देखें कैसे आपके जीवन में स्वयं महादेव की कृपा बरसती है। आइए हम सब मिलकर भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद मांगे कि हमारे जीवन में सदैव भक्ति, करुणा और सत्य का प्रकाश बना रहे। अंत में मेरी प्रार्थना है कि हे प्रभु, जो भक्त इस कथा को ध्यान से सुनता है, उसके जीवन में आनंद, खुशियां, साथ ही भक्तिमय से भरा हुआ जीवन रहे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।